प्रथमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रद मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै तनोसरी। श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम की अधिष्ठात्री देवी नर्मदा के सानिध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं के माध्यम से आप सभी के सामने भगवत चर्चा कर रहे हैं। दोहा चौपाइयों के माध्यम से विगत दिवस भगवान वामन का अवतार और साथ में मत्स्य अवतार ये कथाएं हुई। अब कुछ क्षत्रिय वंश का और कुछ संतों की चर्चा, कुछ ऋषि मुनियों की चर्चा करते हैं। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं सौभरी महर्षि। अब ये सौभरी महर्षि की कथा के विशेष महत्व इसलिए है कि एक बार ये ऋषि स्नान कर रहे थे और उस समय उन्होंने कुछ मछलियों को देखा और उनको देख करके सपरिवार देख करके इनका मन हुआ, अरे इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में और वानप्रस्थ अथवा संन्यास में क्या रखा है, सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है, चलिए अब चलते हैं और गृहस्थ बनते हैं। ऐसा मन में सोच करके और आगे जा करके गृहस्थ हो जाते हैं और उसके बाद में उसका परिणाम क्या होता है इस कथा से आपको पता चलेगा। सुनिए दोहा चौपाइयों में संक्षेप में महर्षि सौभरी की कथा। जल में रह सौभरी ऋषि रहते थे तपलीन, वहीं सहित संतान के रहता था एक मीन। अब देखिए ये तो जल में ही रहते थे, जल में अंदर रह करके तपस्या करते थे और वहीं पर एक मीन यानी मछली का परिवार रहा करता था, उसकी उछल कूद देखा करते थे। मत्स्यराज पाकर संतानाम और आदत में आनंद मनानाम, बच्चे आस पास थे फिरते हर्षित मत्स्यराज लख तिरते। ऐ सब देख ऋषि मन आया, गृहस्थ आश्रम का सुख भाया। अब उन्होंने मछलियों को तैरते हुए देख करके, उनके बच्चों को देख करके और देखा कि अरे मत्स्यराज तो बड़े प्रसन्न हैं, बड़ा सुख है भाई गृहस्थ आश्रम में, तो क्यों ना मैं भी शादी कर लूं। ऐसा विचार सौभरी ऋषि के मन में आया। द्रौपदी महान धाता के पास आए ले विवाह की आशा। बहुत सी कथाएं हैं कि क्षत्रिय कन्याओं की और शादी ऋषियों के साथ में हो जाया करती थी और इसी आश्रम में क्षत्रियों की राजकुमारियां आ जाया करती थी राजाओं की। तो ये भी एक राजा के पास पहुंच गए। कौन से राजा के पास? मानधाता के पास पहुंच करके और उन्होंने अपनी अभिलाषा व्यक्त की। थी 50 कन्याएं नृप की, एक दो मिले आसमन ऋषि की। कितनी कन्याएं थी? और मानधाता ऋषि की 50 कन्याएं थी। अब इनने मन में सोचा कि एक दो तो मिल ही जाएगी। अब जाकर के राजा के सामने बात बताई गई। प्रथा स्वयंवर नृप बतलाई, मन सौभरी नवयुक्ति आई। अब देखो एक बुढ़े आदमी को, एक वृद्ध को राजा ने मन में सोचा कि क्या कहूँगा, मैं मना भी करूँगा तो ये ऋषि मुनि है, श्राप दे देंगे, नाराज हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ स्वयंवर की प्रथा है, हमारी बच्चियाँ स्वयं पसंद करेगी। मन में सोचा ही बुढ़े को कौन पसंद करेगा, तो ये कह दिया महाराज हमारे यहाँ तो बच्ची जो है स्वयं पसंद करती हैं, आप यदि कहो तो मैं आपसे मिलवा देता हूँ। वृद्ध देह लख राजकुमारी, देखेंगे नहीं तरफ हमारी। अब इसने मन में विचार किया, हाँ राजा साहब सही कह रहे हैं, अरे भाई मुझे शरीर को वृद्ध शरीर देख करके कौन पसंद करेगा। तो कन्याओं के जाऊं पासा, हे राजन मन में अभिलाषा। धीरे से क्या कहते हैं, मेरा विचार है आप मुझे कन्याओं के पास भेज दो। अब वो पसंद करती नहीं करती अलग बात, मैं उनके पास जाता हूँ और मुझे जो पसंद कर लेगी उन्हीं के साथ मैं विवाह कर लूँगा। पहुँच समीप युवाले रूपा, कन्याओं ने लखान, बड़े सुंदर हो गए। तपस्या का बल था भाई, तपस्या के बल से
और इतने सुंदर हो गए। और जाकर के जब जिस कन्या के सामने जाए वही कन्या कहने लगा, हाँ भाई मुझे तो बहुत पसंद है। इस प्रकार से सारी कन्याओं ने घेर लिया और सब कहने लगी कि हम तो इसी के साथ शादी करेंगे। अब क्या हुआ, सबके मन पसंद थे ऋषिवर और सभी चाहती हो ये ममोवर, ये मेरे वर हों। सभी कन्याओं के मन में एक बात उठी, तो सबके साथ विवाह रचाया और निज तप बल प्रभाव दिखलाया। बड़े तपस्वी थे। अब यहाँ दो बात बताइए कि देखिए गृहस्थ आश्रम अपने ओर आकर्षित करता है, और दूसरी बात ये बताई तपस्या का बल इतना है कि तपस्या के बल से सारे सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। मिलन पुत्रियों, अब शादी कर ली और अपने प्रभाव से क्या किया, जितनी वो उनकी पत्नियां थी, कन्या थी, राजकुमारियां, उन सबके लिए अलग अलग भवन बना दिए, अलग अलग महल बना दिए और उतने ही रूप भी धारण कर लिए। सौवर ऋषि ने 50 सौवर हो गए और हर एक के साथ, जैसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं ना कि एक बार नारद जी आगे देखें भगवान श्री कृष्ण 1008 रानियां हैं, अब ये कैसे इनको जो है रखते होंगे, जरा जाकर देखना चाहिए। तो वो जिस कमरे में जाते थे उसी कमरे में भगवान कहीं पर पान खा रहे हैं, कहीं पर भोजन कर रहे हैं, कहीं शयन कर रहे हैं, ऐसा सब मिला। तो नारद का जो दिमाग चकरा गया। वही तो वो तो स्वयं ईश्वर थे, पर यहाँ देखिए तपस्या के बल से मनुष्य जो है नर नारायण हो जाता है। तो इन्होंने भी क्या इतने रूप धारण कर लिए। अब एक बार पिताजी ने सोचा कि देखो, अरे महाराज ने ले गए, हमारी कन्याओं को ले गए 50, मैं देखता हूँ किस प्रकार से रह रही हैं। कभी कभी वही माता पिता का मन होता है कि बच्ची किस प्रकार से ससुराल में रह रही है, देखना चाहिए। तो मिलन पुत्रियों से नृप आए और सर्व एक से वचन सुनाए। सबने एक ही बात बताई। अरे बोले पिताजी और इतने अच्छे जमाई हैं आपके, हमें बहुत सुख प्राप्त हो रहा है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। हे पितुपति को प्रेम मुझी से। अरे जिसके घर गए, जिसके पास में पहुंच, वो कहता है मेरे पति बहुत चाहते हैं। हे पिताजी, हमारे जो ऋषि वाले पति हैं वो हमें बहुत पसंद करते हैं, बहुत चाहते हैं। हे पितु पति का प्रेम मुझी से और रखते नाता नहीं किसी से। और देखिए उनके मन में ये भी था कि और किसी के पास नहीं जाते, ये तो मुझे ही चाहते हैं। तो ग्रस्त आश्रम वैभवदायी, सौवरी बहु संतति भी पाई। सौवर ऋषि की अब 50 पत्नियां थी, बहुत सारी संतान भी हो गई और ग्रस्त आश्रम का खूब सुख उठाया। अब उसके बाद में क्या हुआ, किंतु अंत में उपजा ज्ञाना, ग्रस्त आश्रम है अज्ञाना। और अज्ञान थोड़ी देर रहता है, ऐसे कहते नहीं भाई अंधेरा है, अंधेरे के बाद में सवेरा जरूर होता है। अब ज्ञान का उदय हुआ मन में और वितृष्णा हो गई दृष्टि के प्रति। अरे मैं कहाँ था, कहाँ डूब गया, इतना समय मेरा नष्ट चला गया, कहाँ मैं भगवान के भजन में लीन था और कहाँ इस चक्कर में आ गया। बुझे न सुत संतति सुख आशा और कभी नहीं मरती अभिलाषा। ये सौ कथा का जो फलश्रुति है, इसका जो विशेष रूप से क्या लाभ है, इस कथा का सुनने से क्या शिक्षा मिलती है कि बुझे न सुत संतति सुखवासा। ये जीवन में कभी आशा जो अभिलाषा अपने पुत्रों का और अपने पत्नी का जो भी सुख मिलता है, इसकी आशा कभी मरती नहीं है। तो नष्ट किया कितना समय गृहस्थी पर दे ध्यान, पुनः तपस्या रत हुए पाया पद निर्वाण। ज्यादा समय तक नहीं रह पाते भाई। देखिए जिसका मन भगवान में लगा हुआ है वो माया थोड़ी देर के लिए तो जरूर प्रभावित कर देती है, फिर से चेतन हो जाता है, भगवान फिर कृपा करते हैं। तो इनको फिर से ज्ञान पैदा हुआ और फिर जाकर के मोक्ष को प्राप्त हुए, भगवान का भजन किया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।